Okay, so next is sign convention. So we are going to start sign convention. अभी किसी को कुछ भी अगर कोई डाउट हो तो ऐसा नहीं है, ये पूछना नहीं है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और इजीली समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ही सही, हालांकि समझा रहे तो आएगा इसे, क्यों नहीं आएगा है? ठीक है, चलो कोई नहीं, साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन कुछ पर्टिकुलर आपने 9th 10th के अंदर 10th के अंदर ये सीखा था। साइन कन्वेंशन में लेफ्ट साइड से आने वाली रेस को पॉजिटिव लेना है, राइट वाली को नेगेटिव, ऐसा ऐसा कुछ सीखा था। लेफ्ट राइट क्या था, लेफ्ट राइट अब नहीं करना। अब हम किस बेस पर जो भी साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन द इंसिडेंट रेस। अब आप इसकी ओरिएंटेशन कैसे भी घुमा देना, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो दिस इज अवर, लेट्स सपोज M1 M2 बाय डिफॉल्ट जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो कॉनकेव बना लेते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी सिमिलर डेटा विल बी वैलिड। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब लाइट रेज कहां पर इंसिडेंट होनी है, इस डायरेक्शन से ही आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है, इधर से तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस है और पॉलिश सरफेस पे लाइट कभी भी हिट नहीं हो, तो लाइट आएगी इधर। सो हमने पहला रूल बोला कि ऑल द डिस्टेंसेस along or in the same direction coming as the light is coming from whatever direction will be taken as positive। जिस भी डायरेक्शन से इंसिडेंट लाइट रेज आ रही होंगी उस डायरेक्शन के along distances को लिया जाएगा पॉजिटिव। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, all the distances should be measured from point P, पोल पॉइंट से मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पे लाइट आ गई, लाइट की डायरेक्शन ये है। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं एक डिफरेंट 3-4 पॉइंट बना देता हूं, 1 2 3 4 लिख देता हूं उनको, 1 2 3 4। लेट्स सपोज आई नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पोल फॉर द थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। तो मैं यहां से डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो थर्ड के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अलोंग द लाइन। लाइट रे किधर जा रही है, उधर, मैं भी उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, यानी कि ये P3 जो P से 3 की डिस्टेंस है वो बोली जाएगी पॉजिटिव, जो भी ये डिस्टेंस आ रही होगी। ठीक इसी तरह से P से 4 के लिए अगर मैं मेजर करूंगा तो भी मुझे इधर से इधर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि लाइट जिस डायरेक्शन में इधर से आ रही थी, यहाँ ये चेक नहीं करना है कि ये रिफ्लेक्टिंग पे आ रही है या पॉलिश पे आ रही है, हमें बस लाइट की डायरेक्शन देखना है, वो इधर से इधर आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैंने बोला कि लाइट जैसे यहाँ पे एक, इसको अब मैं ओरिएंटेशन ही चेंज कर देता हूं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये मैंने इस तरह से बना दिया, लाइट आ रही है साहब यहां पर ऐसे, तो यहां पे जैसे ही मैंने पोल पॉइंट बनाया तो लाइट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो जो भी डिस्टेंस पोल से नीचे की तरफ इधर की तरफ मेजर की जाएंगी वो कहलाएंगी पॉजिटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला कन्वेंशन क्या है, फर्स्ट तो लिखेंगे ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट P। पहली चीज, फर्स्ट मेन कंडीशन, P से हम काउंटिंग करेंगे, पोल से काउंटिंग करेंगे। अब जैसे यहां पे देखूं मैं, मेरे को सेकंड डिस्टेंस मेजर करनी है, तो पोल पॉइंट से मेरे को इधर आना पड़ेगा, तो जब मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, लाइट इधर आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि मैं बोलूंगा P2 डिस्टेंस जो भी आएगी वो हो जाएगी नेगेटिव। इसी तरह से P1 डिस्टेंस जो भी आई, वो भी लाइट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो P1 डिस्टेंस जो भी आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो ये बिल्कुल साइन कन्वेंशन माइंड में फॉलो कर लेना है, यानी कि डिस्टेंसेस मेजर्ड in the same direction of incident light should be taken positive, and इसका फिर उल्टा आप समझ में आ ही गया कि जो भी डिस्टेंसेस आप लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसकी अपोजिट मेजर करोगे तो वो सभी डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव डिस्टेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर मैंने इसको ऐसे रखते हुए शेडिंग इधर कर दी तो लाइट किधर से आनी है, अब इधर से आनी, अब लेफ्ट राइट नहीं रहा, वरना पहले आपने रटा हुआ होता कि लेफ्ट से ही आ रही है साहब, लेफ्ट से ही आ रही है, तो नहीं, हमें लेफ्ट राइट मतलब ही नहीं, ये इधर से आ रही है,
तो इसका मतलब पोल से जब भी आप इधर की तरफ मेजर करोगे ये पूरी साइड पॉजिटिव, और इधर जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक साइन कन्वेंशन हुआ बुक्स के अकॉर्डिंग। अभी मैं एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा उसके बाद। पहले हम बुक की कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इस तरह से रखा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली अपवर्ड जो भी डिस्टेंस हाइट्स मेजर करोगे, दैट सपोज ये AB, तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, तो उन सभी हाइट्स को लोगे पॉजिटिव, और कोई सी भी डायरेक्शन, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, डजंट मैटर। हमें बस इसमें ये देखना है कि जो हाइट आप मेजर कर रहे हो वो अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड की सभी हाइट को बाय डिफॉल्ट आप लोगे नेगेटिव, अपवर्ड की सभी हाइट्स को लोगे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ बुक। अब इसके अंदर मैं कुछ दूसरे पॉइंट्स भी बताता हूं, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस। इस तरह के कुछ पॉइंट्स इसमें शो करता हूं, और उसके बाद एक शॉर्ट तरीका बताता हूं जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। फिर से साहब मैंने बनाया यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका C पॉइंट, ये इसका F पॉइंट। ठीक है, अब जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ड्रॉ किया जाता है एक सिंगल रे के थ्रू, वर्टिकली, जो परपेंडिकुलरली प्लेस की जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे ये आपने बचपन से कर रखी है, इसलिए कोई ज्यादा समझ में दिक्कत आएगी नहीं समझने में। इसको बोल दिया A पॉइंट, इसको बोल दिया B पॉइंट। जिस जगह पे हम एरो बना रहे हैं वो उसका हेड पॉइंट कहलाता है, और ये B जहां पे मैंने लिखा है B पॉइंट, ये इसका बॉटम पॉइंट। यानी कि अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरा हेड पॉइंट को मैं एरो से शो कर रहा हूं, वो A पॉइंट है। जो मेरी लेग्स से जो फ्लोर पर है वो मेरे लिए B पॉइंट है। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए एक मैंने ये लिखा A डैश B डैश। ठीक है, तो ये A डैश इस वाली हाइट का हेड पॉइंट है, B डैश इसका बॉटम पॉइंट है। यहां पे मैंने एक हाइट बना दी, इसको बोल दिया A डबल डैश B डबल डैश। सो A डबल डैश इज द हेड पॉइंट, B डबल डैश इज द बॉटम पॉइंट। अच्छा, अब अगर मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखा है जिसको मैं AB बोल रहा हूं, सो दिस हाइट, यहां से यहां तक की ये जो हाइट है, इसको आई विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय HO, और HO को हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बहुत सी जगह लिखा हुआ मिलेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, इसी तरह से अगर ये मान लीजिए जिस भी रूल से हम पढ़ेंगे, ये अगर इसी AB की इमेज बनी है तो A से B की ये जो हाइट है इसको हम बोलेंगे HI। तो HI जिस टाइम पे मैं A डैश B डैश ले रहा हूं या A डबल डैश B डबल डैश ले रहा हूं, तो ये बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, दोनों को हाइट ऑफ इमेज ही बोला जाएगा, या तो ये बनेगी या वो बनेगी, किसी भी एक के लिए। अब कहलाई ये दोनों ही हाइट ऑफ इमेज ही, अलग अलग कंडीशंस में। मैं इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा हूं, किसको पॉजिटिव बोलेंगे किसको नेगेटिव बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड साइड में है, बिल्कुल है, तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, इसको क्या लेंगे नेगेटिव, सॉरी हाँ ये कहां पर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के नीचे, तो इसको क्या लेंगे नेगेटिव। A डबल डैश B डबल डैश ये भी है तो इमेज ही बोला है मैंने, लेकिन ये कहां पे बन रही है परपेंडिकुलरली अपवर्ड साइड, तो इसको बोल दिया पॉजिटिव। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अगर मुझे ये डिस्टेंस मेजर करनी है इस B की, तो जहां भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है पोल से उसकी डिस्टेंस को बोला जाता है U। इसका मतलब मैं U क्या बोलूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और U अगर हमारे लिए एक्चुअल है, रियल साइड में रख रखा है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट सिंपली हम इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, आप खुद बताएं मुझे U शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कितने जने बोल रहे हैं हाँ भाई। इसी तरह से A डैश B डैश ये क्या है इमेज,
तो इमेज को हम शो करते हैं V से, सिंबल स्मॉल v। तो ये भी V है। अब या तो इमेज a डैश b डैश इधर बन रही होगी या इमेज a डबल डैश b डैश, कोई सी एक एट ए टाइम, वन टाइम कोई सी एक बन रही होगी। तो मैं इसको भी अभी फिलहाल के लिए V लिख देता हूं, या इसको V डैश बोल देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे V क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। अच्छा, जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करनी है, तो आप इसको चाहो तो पूरा लिख सकते हो, इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम P। तो भाई अब इसके अंदर इमेज डिस्टेंस हमारे लिए फर्स्ट, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस मेरे पास आ रही है PB डैश। PB डैश शुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव? कितने जने बोल रहे हैं पॉजिटिव PB डैश? ये मिथल सर, लेट सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इस डायरेक्शन में AB, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से अपर डायरेक्शन में, और लाइट कंपलसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी, इधर से तो आ नहीं सकती। ठीक है, जब भी लाइट इधर से कहीं से भी हिट होगी, हिट होने के बाद बाउंस बैक इसी मीडियम में होगी। ठीक है, तो इधर की तरफ अगर इसने इमेज बनाई कहीं पे, तो लेट सपोज वो इमेज यहाँ पे बनी, समझने के लिए अभी सिर्फ समझ रहे हैं, एक्चुअल में भी ऐसे ही होगा कि या तो इमेज यहां बनेगी या यहाँ पे बनेगी, A डबल डैश B डबल डैश। अभी सिर्फ समझ रहे हैं। कोई कहे कि नहीं सर यहाँ पे बनाओ, तो यहाँ पे भी हम बना करके देख लेंगे, समझ रहे हैं बस। तो अब मैंने बोला AB, तो AB अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट को क्या बोला जाएगा? H। जल्दी से बताइए सब लोग, HO शुड बी नेगेटिव या पॉजिटिव? सो पॉजिटिव, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग पॉजिटिव? HO शुड बी पॉजिटिव। दैट इज द स्टार्ट द शॉर्ट ट्रिक, कि किसको पॉजिटिव बोल दें किसको नेगेटिव बोल दें एक लाइन के स्टेटमेंट से, कि साला लफड़ा ही खत्म हो जाए कि यार ये कैसे इंसिडेंट लाइट की रे में इधर उधर जा रहे हैं, साला कंफ्यूजन हो रहा है बार बार है। ठीक है सर, चलो देखो सर शॉर्ट ट्रिक, XYZ मिरर, ये मैंने मिरर बोल दिया। अब आप आपका कोई सा भी मिरर लेते रहो, ठीक है, चलो मैं ले ही लेता हूँ यार ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये मैंने ले लिया साहब, कौन के मिरर साहब? जो भी साइड रियल साइड में आने वाली सभी चीजें नेगेटिव। डिस्टेंसेस, पहली चीज, रियल साइड डिस्टेंसेस, ये सिर्फ डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं, नेगेटिव। ठीक है, हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं। वर्चुअल साइड डिस्टेंसेस, कितने भी ऑब्जेक्ट रख दो, कितने भी इमेजेस बना दो, सब पॉजिटिव। अब ओरिएंटेशन चाहे कैसी भी हो, देखो मैंने यहां पे बना दिया, ये मिरर इधर बना दिया, ऐसे कर दिया। हाँ भाई, इसके अंदर ये वाली साइड अगर मैं एक लाइट यहां पे इंसिडेंट करूं तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर ही आएगी, यानी कि ये वाली साइड मेरी हो गई रियल साइड। और रियल साइड में अब A पॉइंट लिख दूं, B पॉइंट लिख दूं, C पॉइंट लिख दूं, तो चाहे वो डिस्टेंस PA हो, PB हो, PC हो, सभी रियल साइड में आ रही है, तो P से मेजर करने वाली सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। इसका मतलब कॉनकेव के लिए जो F पॉइंट आता है, कॉनकेव के केस में F पॉइंट किधर आता है? रियल साइड में। तो P से F पॉइंट की डिस्टेंस जो कहलाती है फोकल लेंथ, तो क्या मेरे को बता सकते हो F कॉनकेव, ऑल ऑफ यू टुगेदर, F कॉनकेव शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? अनम्यूट करके नेगेटिव। वेरी गुड। तो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, F कॉनकेव नेगेटिव, ये हो गया हमारा रूल। क्योंकि जब हम मिरर फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स करेंगे उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बस आपको एक ही चीज चेक करनी आनी चाहिए, रियल साइड एंड वर्चुअल साइड। ठीक है, लास्ट 10 मिनट से इसके बाद आज का सेशन अभी आज यही खत्म करेंगे। अभी तो चल रहे हैं, जब तक ये अपने आप खत्म ना हो जाए। इसी तरह से आप देखिए, मैंने सब बनाया कॉन्वेक्स, ये पॉइंट P, लाइट किधर इंसिडेंट होगी? इधर इंसिडेंट होगी। रिफ्लेक्ट होकर के किधर जाएगी? इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर से आई है तो इधर ही आएगी। यानी कि ये वाली साइड क्या कहलाई? रियल साइड। ठीक, ये वाली साइड क्या कहलाई? वर्चुअल साइड। C पॉइंट किधर होता है? इधर। F पॉइंट किधर है? इधर। P से F की डिस्टेंस फोकल लेंथ,
ये फोकल लेंथ किसकी है? कॉन्वेक्स की। तो मैं पूछूं, सब लोग अनम्यूट करके एक साथ, हाँ ऑल टुगेदर, यस, एफ कॉन्वेक्स। पॉजिटिव पॉजिटिव। पी से एफ की डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो? वर्चुअल साइड में। वर्चुअल साइड की सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो इसी वजह से अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं कॉनकेव के सामने, तो ये तो हो गया सी, ये हो गया एफ, और यहां मैंने रख दिया ए और बी। तो ए बी की डिस्टेंस का सिंबल हुआ यू। यू हमेशा, क्योंकि रियल साइड में ही आ रहा है, तो यू हमेशा क्या होगा? रियल साइड में होने के कारण नेगेटिव। यू किधर है? इस साइड में। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर की तरफ ही होगा, इधर होगा तो ये रियल साइड और ये वर्चुअल साइड। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट कौन? हम हमारा फेस कहां देखना है? मिरर के सामने। मिरर ये है, हम सामने, तो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। रिफ्लेक्शन होकर के रेज हमारी तरफ ही आ रही है, यानी कि हमारी वाली साइड रियल साइड, रियल साइड में हम खड़े हुए हैं, तो हमारी पोल से डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा हूं ना कि हाइट, डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। इसी तरह से इमेज मान लीजिए अगर यहां बनती, ठीक, तो अगर रियल साइड में ये इमेज बनी है तो इस इमेज की डिस्टेंस ये वाली भी नेगेटिव, और अगर इमेज यहां बनती ऊपर की तरफ कहीं पे भी, लेकिन वर्चुअल साइड में, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव। हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस कितनों को समझ में आ गया?